अपने हाथों को उठाकर सब मांगो कि परमेश्वर आज भी तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को पैदा करे। कोई अंधकार की शक्तियां, पाप की शक्तियां आज तेरे जीवित वचनों का ना चुराए। जितना वचन सुनो मेरी बुद्धि और समझ में आए, मेरी बुद्धि और समझ में आए, मेरी बुद्धि और समझ में आए, और मैं समझकर उस वचन पर चलकर उस जीवन को पाऊं जो खुदा तू मुझे स्वर्ग से देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। मेरे पाप के लिए, मेरे दुखों के लिए तू मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। आज तेरी जी उठने की सामर्थ, तेरे वचनों की सामर्थ मेरी जिंदगी में, मेरे विवेक में, मेरे घराने में, मेरे साथ जितनी चीजें जुड़ी हैं उन सब में आज प्रभु तेरा वचन कार्य करे, काम करे, काम करे और फलों को, तेरी महिमा को और गवाहियों को पैदा करे, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो मेरा टॉपिक है, मेरा मैसेज है, वो ये है कि मनुष्य का जो परमेश्वर के राज्य के प्रति जो कर्तव्य है, कर्तव्य समझ नहीं, क्या है बोलूं? कर्तव्य, कर्तव्य। इसको पंजाबी में भी देखना क्या लिखा है। अब सबोपदेशिक निकालना, सबोपदेशिक, या पंजाबी में बोलेंगे उपदेशिक की पोथी, ऐसे करके। क्या है? उपदेशिक की पोथी। तो इसका 12 अध्याय निकालो। तो माइक ले लो जिसके पास पंजाबी की बाइबल है, मैं हिंदी में पढ़ता हूं। हाँ, तो इसकी 12 की 13 से हम पढ़ेंगे। कहता सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो चाहे बुरी हो, न्याय करेगा। इसे पंजाबी में पढ़ना। 12 की 13। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ऋण है। ऋण समझ, ये पंजाबी में ऋण शब्द आया है। क्या बोलो? पंजाबी में क्या है? ऋण, ऋण शब्द। हिंदी में कर्तव्य, कर्तव्य मतलब समझ। जैसे कोई बंदा, जैसे उसने कोई ड्यूटी जॉइन की है, जैसे आर्मी की है, कोई भी है ना, समझते हो, तो उसे बोलते कि तेरी ड्यूटी के प्रति जो तेरा कर्तव्य है वो क्या होना चाहिए, है ना, समझ आ रही? इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं यहां पे? सब कुछ सुना गया, अंत की बात है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का यह संपूर्ण कर्तव्य, उसका क्या है? ये संपूर्ण कर्तव्य किसका? इंसान का, कि वो किसकी आज्ञाओं को माने, किसका भय रखे। क्योंकि परमेश्वर सबोपदेश कहता वो सब बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी हो, वो सबका न्याय करेगा। कौन न्याय करेगा? कितनों को पता उसने न्याय करना है? मैंने कहा कितनों को पता कि उसने न्याय करना है? हम रोमियो में जाएंगे अभी। रोमियो 13 अध्याय। और जितने भी आज इस ऑनलाइन मीटिंग को देखें, इस वचन को अंत तक सुनना, बीच में ना छोड़ना, क्योंकि ये वचन आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है। आमीन। तो हम रोमियो 13 की 1 से पढ़ेंगे।
कहता हर एक व्यक्ति साक्षी अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर की विधि का सामना करता है। क्या करता है? परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है। उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे। इसलिए अधीन रहना ना केवल उस क्रोध के डर के आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम के लिए लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। समझ आई है? तो यहां पे परमेश्वर ने एक साक्षी अधिकारों के बारे बताया, और परमेश्वर कहते कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो परमेश्वर की ओर से नहीं। क्या नहीं है? कितनों को समझ आ रही? कहता हर एक व्यक्ति साक्षी अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। क्या ना हो? और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। किसके ठहराए हुए? अगर परमेश्वर ने मुझे ये अधिकार दिया है, क्या दिया है? अधिकार दिया ना। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि कभी कभी शैतान नहीं चाहता कि ऐसी बातें तुम समझो जिससे तुम्हारा भला होना है, जिस वचन से तुम बहुत आगे जा सकते हैं। सच्ची समझ आ रही? तो यहां पे परमेश्वर ने अधिकारों के बारे में बताया है। क्या बताया है? इसलिए वचन कहता है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करेगा वो मेरा विरोध करेगा। जो कोई अधिकार का विरोध करेगा, बोलो क्या करेगा? इसको पकड़ना। जो कोई अधिकार का क्या करेगा? विरोध करेगा, वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। ये थोड़ा सा वचन डीप है। डीप मतलब थोड़ा गहरा है, पर इसे हमने आत्मा में समझना है। बोलो, हमने आत्मा में समझना है, क्योंकि कहता हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं, वो बुरे काम के लिए भी है, और दंड देने के लिए भी ठहराए गए हैं। समझ आ रही? और फिर परमेश्वर कहते हैं कि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक हैं, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वे तलवार लिए हुए व्यर्थ नहीं। ये जो शब्द है तलवार लिए हुए व्यर्थ नहीं, ये एक फिगोरेटली समझते हो, जो हमेशा मैं आपको समझाता हूं। फिगोरेटली का मतलब होता है वाक्यालंकार। वाक्या जो परमेश्वर में समझाने के लिए उस शब्दों को यूज करता है। क्या करता है? कि मेरा जो कि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार लिए हुए व्यर्थ नहीं है। तो मैं कौन सा तलवार लेकर रोज आपको कहता हूं कि हाँ ये 10 बजे नहीं आए, ये नहीं, हाँ ये काम नहीं किया, ये तो क्या करूंगा?
तो ये एक फिगरेटली का वाक्य अलंकार है। जैसे मत्ती में यीशु मसीह ने कहा मैं तलवार चलाने नहीं, बोलो क्या, मैं मलाप कराने नहीं, सॉरी, मैं मलाप कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया। मैं मलाप कराने नहीं, मैं तलवार चलाने आया हूं, मां, है ना। फिर उसने कहा मैं मां को उसकी बेटी से और नूह को उसकी सास से और पिता को बेटे से, ऐसे वहां पे ऐसी बातें लिखी है कि मैं उससे अलग करने आया। क्या आया हूं? मैं अलग करने आया हूं। फिर उसने कहा तुम्हारे घर के जो लोग हैं वही तुम्हारे वैरी हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो वहां पे मेन क्या है, यीशु मसीह का जब मैं मिलाप कराने नहीं तलवार चलाने आया। तो ये एक फिगरेटली बातें हैं जिसे हमने समझना है। समझ आ रही है? तो इसलिए परमेश्वर ने ऐसे क्यों यहां पे कहा जो मेरा सेवक है वो तलवार लिए हुए व्यर्थ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस काम के लिए ठहराया। आपको पता जब आप यहोशिया केल उसकी पुस्तक पढ़ोगे, यहोशिया केल, अगर उसका आप 3 अध्याय पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? यहोशिया से बोलते हैं ऐसे। हाँ, ये दानियल की बुक के, हाँ नहीं हिजकिय्याह नहीं है, इसे हाँ ये यहोशिया के लिए इसे बोलते हैं। अगर आप इसका 3 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पे परमेश्वर ने यहोशिया केल को पढ़ने में ऐसे लगता है ये हेजकेल ना रहता है, पर ये क्या है? यहोशिया केल। तो 3 की अगर 1 से पढ़ोगे, लिखा तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला उसे खा, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा हे मनुष्य की संतान, इस पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे बचा ले और अपनी अंतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठे लगी। तो यहां पे यहोशिया केल को परमेश्वर ने क्या कहा? इस पुस्तक को क्या ले ले? खा ले और अपनी अंतड़ियों में पचा ले। तो यहोशिया केल कहता मैंने उसे खा लिया और अपनी अंतड़ियां से भर ली और वो मेरे मुंह में मधु मतलब समझते, शहद के जैसे मीठी लगी ये जो पुस्तक वचन। और तब परमेश्वर से कहा जाकर इज़राइल के घराने के जाकर उनसे क्या कर? बातें कर। क्या कर? उनसे बातें कर। इसको 3 की अब 16 से पढ़ो, 16 से पढ़ो। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वे सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वे दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वे अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वे तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वे मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वे अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उसकी शुद्धि ना ली जाएगी।
पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वे पाप ना करें और वे पाप से बच जाए, तो वे चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। अब समझते हो, यस बड़ी बातें हैं। बोलो क्या है? ये बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें। समझ आ रही है? जो अभी हमने रोमियो 13 अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर के राज्य के प्रति कर्तव्य, तो सबोपदेश क्या कहता है? सब कुछ सुना गया कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को मान, मनुष्य का यह संपूर्ण कर्तव्य है। क्या बोलो? इसलिए परमेश्वर ने रोमियो 13 अध्याय में लिखा, हर साक्षी अधिकार परमेश्वर की ओर से किसने ठहराए? किसने ठहराए? और कहता जो मेरे ठहराए हुए अधिकारों का विरोध करता है वो मेरा करता है। और परमेश्वर का जो सेवक है, बोलो क्या है? वो तेरी भलाई के लिए, एक अच्छे काम के लिए, अगर तू ना डरे तो वो तलवार लिए व्यर्थ। तो ये सारी आत्मिक बातें हैं। जैसे यहां पे हमने जो यहोशियाकेल की पुस्तक है, यहां से अभी जो हमने पढ़ा, जो परमेश्वर ने यहोशियाकेल को कहा कि इस पुस्तक को खा ले और अपनी अंतड़ियों में बचा ले, अपनी अंतड़ियां भर ले। और क्या कर? कहता जब मैंने उस पुस्तक को खा लिया तो मुझे मधु के जैसे मीठी लगी। क्या लगी? मीठी लगी। और उसने फिर उससे कहा, जा जाकर इज़राइल के घराने को जाकर मेरे बारे बता कि जो तूने उन्हें बताना है वो सारे वचन मैंने तेरे अंदर डाल दिए। ये बड़ी स्पिरिचुअल बात है, ध्यान से पढ़ो। ये जितनी भी बातें यहां पे मैं संडे बुधवार आकर बताता हूं, ये कहां से मैं लेता हूं, किससे लेता हूं, कौन मुझे देता है, कौन मेरे अंदर डालता है? आपकी उन्नति के लिए, छुटकारे के लिए वो कौन डालता है? क्योंकि मैं उसके खुदा के सामने घंटों बैठता हूं। क्या बैठता हूं? आपको पता, मैंने सैटरडे भी मैं सोया नहीं, संडे भी नहीं सही तरीके से सो पाया। फिर मैं नहीं है तो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कई बार क्या करता है, संडे में मैं 2 बजे तक, मतलब यहां से 7 बजे गया, बोलो, थोड़ी रेस्ट की, फिर वचन सुना जाकर, फिर समझ आ रही है? नहीं, थोड़ी रेस्ट की, फिर थोड़ी मैंने सैर की। क्या की? फिर आकर मैंने वचन सुना, मैं भी शायद 10:30 11 बज गए होंगे। फिर मैं प्रेयर में बैठ गया, 2 बज गए। समझ आ रही है? तो मुझे तो थकावट होनी चाहिए थी, पर ये सब कुछ परमेश्वर अपनी महिमा के लिए मुझे यूज करता है और आपकी उन्नति के लिए वो मुझे क्या करता है, समझते? पर जो शरीर में है जो लोग, वो नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझेंगे? वो नहीं समझेंगे इस बात को। इसलिए ये बड़ी बातें हैं परमेश्वर के राज्य के प्रति कर्तव्य, और एक मनुष्य का जो कर्तव्य है उसने क्या करना है। अगर परमेश्वर जो चीजें तुम्हें देता है तुमने उसे मानना है। इसलिए वो कहता है, अगर जो मेरे अधिकारों का सामना करेगा मेरा करेगा और दंड पाएगा। कितनों को समझ आ रही है? तो इसलिए यहां पे जब उसने कहा इस पुस्तक को खा ले, यहोशियाकेल को कहा, तो जा जाकर इज़राइल के घराने से क्या कर, बातें कर। कहता 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ मतलब समझते हैं, एक अगुआ,
नियुक्त करता हूं। जैसे अगर आप इब्रानियों 13:5 पढ़ो तो वहां पे भी परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हारे अगुए हैं, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, उनकी आज्ञाओं का क्या करो, पालन करो, और उनके विश्वास का अनुकरण करके क्या करो, बोलो, उनके विश्वास का भी क्या करो, अनुकरण करो। क्योंकि यीशु मसीह कल और आज युगन युग एक सा है, पर तुम अपने अगुआ का भी क्या करो, अनुकरण करो, उनका भी, उनके विश्वास का क्या करो, अनुकरण करो। अनुकरण का मतलब होता रीस करो उनकी। कितनों को समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? ऊंचा बोलो हालेलुया। अब समझ आ रही है? जहां पे जब उसने कहा मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया है, तू मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से सिखा। मुझे कौन सिखाता है? ये जो आज मैं जो वचन दे रहा हूं, कि आज ही, जब मैं कल भी प्रेयर में था सारा दिन, क्या था बोलो, और ये आज ही परमेश्वर ने सुबह मेरी आत्मा में डाला। ऐसे बस ये पता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं, ये इधर से उधर से वचन कहां से मैं ढूंढता रहता हूं, बोलता हूं आपको। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर कहता है यहां पे यार, यहां पे पढ़, यहां से पढ़, और फिर यहां पे परमेश्वर कहता है यहां से पढ़, यहां से पढ़, और अब इनको इकट्ठा कर ला, अब मेरे लोगों को बता। अब समझ आ रही है? समझ आ रही है? अब तुम सोचो कि अगर वो परमेश्वर मेरी अगुवाई में प्रार्थना कर रहा हूं और स्वर्ग से तुम्हें तुम्हारी उन्नति के लिए, छुटकारे के लिए वचन दे रहा है, अगर तुम उसे मनुष्य का नहीं खुदा का समझकर ग्रहण कर रहे हो, तो तुम समझो वो कितना पावरफुली काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब देखो, कहता उन्हें चेता, कहता जब तू दुष्ट से कहे तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चेताए और दुष्ट से ऐसी बात कहे, बोलो, तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चेताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे वह सुचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूं। कौन कहता? परमेश्वर के अगुए को कहता कि तू कहता उन्हें नहीं चेतारेगा, नहीं समझाएगा उनको, तो उनके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परमेश्वर अपने अगुए को कहता है। क्या कहता है? उनके खून का लेखा। एक जगह भी पौलुस क्यों कहता था, जब वो वचन सुना रहा था तो कहता तुम उसके वचन को नहीं लेते, मानते नहीं हो। ये प्रेरितों की पुस्तक में ऐसे लिखा है, रसूलुल्लाह दे करता हूं। कहता अगर तुम परमेश्वर के वचन को दूर हटाते हो, तो बरनबास पौलुस कहते हैं हम अन्य जातियों की ओर जाते हैं। अगर तुम उससे, हम तो निर्दोष हैं, क्या हम तो, तुम उसे दूर हटाते हो तो हम क्या है, निर्दोष हैं। कहता हूं समझ आ रही? कहता हूं अगर तू उसे उसके दुष्ट पुण्य से नहीं चतारेगा, वो जो कुछ भी कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उनके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। क्या लूंगा? क्योंकि कल को जब मैं और आप सब, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आपको सौंपा है। क्या किया परमेश्वर ने? मुझे आपको सौंपा है। समझ आ रही है? अगर उसने मुझे सौंपा है और परमेश्वर आपको यहां पे लेकर आया है, मैं थोड़ी लेकर आया। कौन लेकर आया है? परमेश्वर लेकर आया ना। तो अगर वो लेकर आया है तो उसने मुझे आपको सौंपा है, तो मेरा कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आपको परमेश्वर के राज्य के प्रति क्या करूं, वो चीजें बताऊं, समझाऊं, जिससे आपकी जिंदगी अच्छी हो। इसलिए कहता है अगर तू दुष्ट को दुष्ट पुण्य से ना चतारे, ना समझाए, और वो अपने दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। उसके खून का लेखा तुझसे लूंगा। और 19 में कहता है यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। क्या बचा लेगा?
तो अपने प्राणों को बचाएगा। अगर वो अपने तू चतारे और ना माने ना फिरे और वो अपने दुष्ट पुण्य के मार्ग में जो चल रहा है उसमें मर जाए, तो कहता तू अपने प्राणों को क्या करेगा? क्योंकि एक दिन मैं और आप सब, हम सब ने उस खुदा के स्वर्ग के सिंहासन के सामने खड़े होना है। पता है क्या होना है? और परमेश्वर मुझसे भी लेखा लेगा कि मैंने तुझे ये लोग सौंपे थे, मैंने तुझे दिए थे, तूने क्यों नहीं समझाया? और आप भी कहोगे लो जी ऐसी थे कि शांति दसिया नहीं। और परमेश्वर जो मैं आज बातें समझा रहा हूं, पता आपको ये सब कुछ नोट हो रहा है। कहां पे क्या होगा? ये सब कुछ नोट हो रहा है स्वर्ग में। और जो चीजें मैं चितार रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, जब परमेश्वर खोलेगा और देखेगा मेरे दास ने तो तुम्हें चितारा था, समझाया था, पर तुमने नहीं मानी, तो मैं निर्दोष ठहरूंगा और तुम दोषी। समझ आ रही मेरी बात? तो कहता फिर तू अपने प्राणों को बचाएगा। और 20 में लिखा, फिर जब धर्मी जन अपने अधर्म में फिरकर कुटिल काम करने लगे। धर्मी एक इंसान है जो धर्म के काम करता है, पर अचानक वो कुटिल काम करने लगे, गलत काम करने लगे। जैसे कोई धर्मी है, जैसे किसी को भी मान लो, उसने 2 साल तक 5 साल तक बड़े धर्मी होने के काम किए, पर 6वें साल उसने क्या करना शुरू कर दिया? कुटिल काम, मतलब पाप, बदी, गलत चीजें। समझ आ रही? तो धर्मी को क्या कहता है? अगर वो कुटिल काम करे, पाप करने लगे और उसके सामने ठोकर, मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के काम उसने किए हैं उसकी शुद्धि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। धर्मी को भी कहता है। फिर कह रहे हैं यहोशिया केल को परमेश्वर कि धर्मी इंसान को भी अगर तू ना चितारे, जब वो क्या करने लगे, समझते हो, तो उसके खून का भी लेखा मैं, धर्मी समझ देना, उसने 5 साल तक धर्म के काम किए और जितने किए वो कहता मैं उनको भी स्मरण नहीं करूंगा। जितने उसने धर्म के काम वाला समझते हैं। धर्म मतलब परमेश्वर का धर्म तो नहीं, जो मतलब सत्य वचन की सच्चाई पर वो चला, जो उसने सच्ची धार्मिकता की। तो जितने काम की उसने 5 साल तक कोई पाप नहीं किया, मेरे साथ बहुत अच्छे से चला। पर 6वें साल क्या किया उसने? जैसे सुलेमान के बारे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? तो सुलेमान ने अपनी पूरी, है ना, सुलेमान ने अपने जीवन काल में सब कुछ परमेश्वर के साथ कितना बेस्ट किया, अच्छा किया, और खुदा ने उसे कितना दिया कि नहीं दिया? पर आगे जाकर क्या किया उसने? तो क्या उसने जो कुछ उसने धर्म के काम किए परमेश्वर ने याद रखे? परमेश्वर ने उसे कहा तूने ये जो पाप किया है, बोलो क्या किया है? अब मैं तेरे एक पड़ोसी को तेरा राज्य छीन कर एक तेरे पड़ोसी को दे दूंगा, और अपने दास दाऊद के कारण मैं एक गोत्र तेरे बेटे के लिए छोड़ रहा हूं, तो मैं वो भी ले लेता हूं। देख लो परमेश्वर कितना अपने नियम का, कानूनों का पक्का है। अब जो लोगों को परमेश्वर के पूरी तरह से उसके नियमों को बारे नहीं पता, वो कुछ भी करते, उन्हें लगता है कुछ अच्छा आना है, बैठना, चले जाना, कब आना, क्या करना है, कौन सी आज्ञा, कौन सी मानी, क्या करना, वो नॉर्मली चलते, उन्हें नहीं समझ। बोलो क्या? वो नॉर्मली चलते, नॉर्मली। क्या परमेश्वर में वचन दे रहे, कौन सा किस महीने के लिए क्या वचन, क्या प्रोफेटिक वर्ड दिया, मैंने क्या करना, अभी क्या परमेश्वर बोल रहे, कौन सी आज्ञा मुझे दे रहे, क्या कर रहे, मैंने मानना। तो कई लोग हल्के लेना, समझ आ रही है? देख लो सुलेमान को खरबों की, मतलब गिनती नहीं हो सकती, इतनी दौलत, धन, इतना खुदा ने उसे ब्लेस किया।
तो उसने क्या कहता है यहोशियाकील को? कहता है जितने उसने धर्म के काम किए मैं उसे एक को भी नहीं स्मरण करूंगा। उसके किए कितने काम उसने अच्छे किए, कितनों का भला किया, कितना कुछ किया उसने। तो उसने कहा मैं तेरा राज्य छीन कर तेरे एक पड़ोसी को दे दूंगा, पर अपने दास दाऊद के कारण एक गोत्र तेरे बेटे के लिए छोड़ रहा हूं, तो वो भी ले लेता अगर उससे मैंने वादा ना किया होता। तुम्हें क्या लगता है? लोग कुछ भी इधर से सुनते हैं उधर करते हैं, इधर से सुनते हैं उधर निकालते हैं, कुछ भी अपनी मन मर्जी, और बाद में उन्हें लगता है ये क्यों नहीं हो रहा, मैं तो जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रही हूं, क्यों नहीं रिजल्ट? देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितनों को समझ आ रही है? आगे पढ़ते हैं और थोड़ा 21 पढ़ेंगे। परंतु कहता है यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चेताए कि वह पाप ना करे और पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को, फिर यहोशियाकील को परमेश्वर कहता तू अपने प्राण को बचाएगा। समझ आ रही है? कितनों को आई है? अब लोगों को लगता है कि अगर मैं बता रहा हूं अच्छा परमेश्वर आपके लिए 2024 के लिए क्या दिया है, अच्छा प्रेयर के लिए वचन दिया, अब ये वचन परमेश्वर ने दिया, लोगों को लगता है ये बस ऐसे हवा में बोलते हैं। अब ये जो वचन मैं बोल रहा हूं, अब अगर आप आदमी को, तो फिर आप समझोगे हर एक वचन कितना कनेक्टेड है। जो खुदा ने मुझे कहा यहां से पढ़, यहां से पढ़। अब निकालो गिनती 16। तो यहां पे 3 बंदों का पढ़ूंगा नहीं, ये तो लंबा है, आप पढ़ लेना, मैं बस ऐसे बता देता हूं, आप इसे पढ़ना, घर जाकर पढ़ना, अगर आप पढ़े नहीं तो अपने बच्चों से सुनना। तो यहां गिनती 16 में कोहर, दतान और अबीराम 3 जन है जिन्होंने मूसा का क्या किया? विरोध किया। क्या किया? मूसा का क्या किया? ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा। क्या किया इन तीनों ने? कोर ने, दतान और अबीराम ने मूसा का क्या किया? विरोध किया। क्योंकि मूसा को किसने अपनी प्रजा के ऊपर अगुआ ठहराया? किसने ठहराया? किसने ठहराया था? पर ये तीनों उसका विरोध करने लगे कि तू मंडली में प्रधान बन गया है, हाँ हम परमेश्वर हमारे साथ भी है। इसको पूरा पढ़ो, थोड़ा जब पढ़ते हैं आपको समझ लगी, इसको पढ़ना जल्दी से, जल्दी से पढ़ो। 16 की 1 से पढ़ दो कोई बात। कोहर जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यासहार का पुत्र था, वे अलियाब के पुत्र दतान और अबीराम और पैतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रूबनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए। और ये तीनों क्या हो गए? 250 जो प्रधान थे उनको संग लेकर क्या हो गए? लोगों को लेकर ये मूसा के विरोध में हो गए। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके माध्यम में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? कहता तुम सारे लोग पवित्र है, कहता तुम मंडली में ऊंचे पद वाले बन रहे, हमारे भी परमेश्वर साथ, सब मनुष्य पवित्र है। क्या बोलो? सब मनुष्य पवित्र हैं, तू ऊंचे पद वाला बन रहा है, बस तू ही कह रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे ही ऐसे का। हाँ, अब मूसा को किसने ठहराया था? उस प्रजा के ऊपर, उस मंडली के ऊपर पहरुआ अगुआ किसने ठहराया? किसने ठहराया? परमेश्वर ने। समझ आ रही है? अब देख, जब इन्होंने तीनों ने विरोध किया, क्या किया? तो मूसा ने कहा ठीक है, फिर परमेश्वर की वेदी के सामने आप अपना धूप दानी लेकर आओ, जांच लेते हैं, आज परखते हैं कि कौन सच्चा और कौन गलत है।
अगर आगे पढ़ोगे तो। हाँ, देख लेते कौन सच्चा और कौन गलत है। आपको पता, इन तीनों को, बोलो क्या है, इन तीनों को इनके तंबू में, इनके घराने को, इनके घराने मतलब पूरे परिवार समेत, लिखा धरती ने अपना मुंह निगल गई, मतलब धरती निगल गई मतलब उसने अपना मुंह खोल दिया और ये सारे उसके अंदर चले गए। इसको पूरा पढ़ना। धरती ने निगल गई मतलब धरती ने ऐसे, जैसे आप देखते हो ना पुचाल आंदा दे क्यों दी फट दी, ऐसे धरती ने अपना मुंह खोल दिया और ये सब के सब क्या हो गए उसमें। समझ आ रही है? क्यों वहां पे अभी हमने पढ़ा है कि हर साक्षी अधिकार किसकी ओर से। जब मैं कईयों को समझाता हूं ना, ऐसे मत करो, ऐसे ना करो, उन्हें लगता है कि शायद मैं रॉन्ग हूं, मैं गलत हूं। अरे मैं कहता हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक हैं। जब मैं उन्हें आत्मिक बात समझाता हूं ना कि ये ऐसे मत करो, ये ऐसे करो, अच्छा ये मत करो, ये ऐसे करो, ऐसे करो, उन्हें लगता समझती हूं ये मैं अपनी ओर से कहता हूं, ये भी ऐसे ही होगी। क्या हो गए? कोर और दतान और अभिराम भी क्या हो गए? कितनों को समझ आ रही है आज? वचन क्या कहता है? अंत की बात ये है, अंत की बात ये है कि यहोवा का भय क्या कर? भय मान, क्योंकि और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही। क्या है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य? इसलिए मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं परमेश्वर पूरी तरह से, पूरी दिली परमेश्वर से। मैं हमेशा परमेश्वर से कहता हूं, परमेश्वर अगर कुछ मुझे परख और देख, कहीं मुझ में कोई बुरी, कोई टेढ़ी चाल, कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं है जो मैं तेरे वचन के मुताबिक कभी पूरी नहीं करता। मैं एवरीडे रोज परमेश्वर के पास जाता हूं। अगर मैं जा रहा हूं तो खुद आपकी उन्नति के लिए कैसा वचन दे रहा है। आप समझ आ रही है? समझ आ रही है? कितनों को आई? वो वचन कहता जो साक्षी अधिकारों का क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलो? विरोध करेंगे, विरोध। वहां पे जाएंगे हम दोबारा फिर रोमियो 13 में, क्योंकि हर साक्षी अधिकार किसकी ओर से है? किसकी ओर से है? बोलो परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वे परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएगा। कोर, दतान और अभिराम ने क्या पाया? पाया दंड के नहीं पाया? पाया दंड, मिली सजा के नहीं मिली? कहता तुम हाँ मंडली में प्रधान बन गए हो, तुम ऊंचे पद वाले बन गए हो, तुम दोनों, सब मनुष्य पवित्र हैं, सब क्या हैं? कहता आ जाओ फिर चलते हैं, आ जाओ तुम भी अपना धूपदानी लेकर आ जाओ, हाँ देख लेते हैं कौन सही और कौन गलत है। समझ आ रही मेरी बात? कितनों को आई? कहता क्योंकि हाकम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण, यदि तू हाकम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी कैसे बोलते हैं, सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार लिए व्यर्थ नहीं है, परमेश्वर का सेवक है। क्या बोलो? और उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। अब यहोशिया केल में मैंने आपको
इसका मीनिंग पूरी तरह से समझा दिया है। कहता तू अगर दुष्ट को दुष्टपने से नहीं चितारेगा और नहीं बनेगा तो उसके खून का लेखा क्या करूंगा। अगर वो फिरेगा तो वो बच जाएगा और तेरा प्राण बचाया जाएगा। फिर कहता अगर धर्मी को भी, क्या बोलो, एक दुष्ट और एक धर्मी, दो चीजें। अगर धर्मी भी अगर धर्म के काम करता हुआ कुटिलता के काम करने लगे और तू उसे ना चितारे, ना उसे समझाए, तो उसका भी खून का लेखा में, चाहे धर्मी ने जितने भी धर्म के काम किए हों, मैं उन्हें याद नहीं रखूंगा। इसलिए पता, जो भेद ये जो 14 पत्रियां का उद्धार की कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौल के ऊपर प्रकट किया, जो जब हम मत्ती 16 में पढ़ते हैं ना, तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं तुझे स्वर्ग राज की क्या दूंगा, कुंजियां। क्या दूंगा? स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, कुंजियां। यही स्वर्ग राज की कुंजियां थी जो 14 पत्रियों का ज्ञान था उद्धार की कलीसिया के। किसके लिए? उद्धार की कलीसिया के। जो परमेश्वर इस भेद को पतरस पर प्रकट करने वाला था, पर हम गलातियों में हमने पढ़ा ना कि पतरस आगे जाकर वो टेढ़ी चाल चलने लगा, खुद यहूदी होकर अन्य जातियों को कहता यहूदियों के समान चलो, और खुद अन्य जातियों के जैसे चलता था। और लिखा पौलुस ने आकर उसके मुंह पर सामना किया, जबकि पौलुस एक समय उनके सामने क्या था, एक छोटा सा, कुछ भी नहीं। तो वो आकर, क्योंकि ये पतरस और बाकी जो जितने प्रेरित ने लिखा कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, एक समय क्या समझे जाते थे, पर आगे जाकर पतरस भी और लिखा बरनबास भी उनमें कपट में पड़ गया। तो लिखा पौलुस ने उनका मुंह पे सामना किया कि तू खुद यहूदी होकर अन्य जातियों को क्या कहता है कि उनके समान चल, और खुद तू अन्य जातियों के जैसे चलता है। हाँ, तो लिखा उसने उसका मुंह पर सामना किया, और इसीलिए वो भेद जो पौलुस पर पतरस पर प्रकट होने वाला था, परमेश्वर ने किस पर प्रकट कर दिया। ये नहीं है, देखो कोई भी कितना भी बड़ा है, कोई भी कैसा भी अगुआ क्यों नहीं, ये परमेश्वर जो बातें परमेश्वर क्या करे, किस पर प्रकट करे, वो उसकी मर्जी। क्या बोलो? ये किसकी मर्जी है? अब पतरस, परमेश्वर की तो मर्जी थी कि मैं अपना वो उद्धार की कलीसिया के लिए वो जो सुसमाचार का वो भेद है 14 पत्रियां का, मैं पतरस पर प्रकट करूं। पर उसने आगे जाकर क्या किया, तो उसके जितने धर्म के काम उसने किए पतरस के याद रखे, उसने याद रखे। जो इच्छा परमेश्वर पतरस पर प्रकट करने वाली नहीं की और उसने पौलुस पर प्रकट कर। उसी तरह से आपके जीवन से भी यहां पे जितने बैठे, एक एक के जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी इच्छा है, बड़ी योजना है। पता है, जितने यहां पे बैठे ना, एक एक जन, पर अगर आप शरीर में हो तो आप कभी नहीं समझ पाओ। मैंने यहां पे एक एक बंदा, क्योंकि परमेश्वर ने फोकट में, फ्री में किसी को नहीं बुलाया, पर लोग ध्यान नहीं देते। क्यों? परमेश्वर कहता अपने बुलाए और चुन लिए जाने को और भी भली बातें समझने का क्या कर, पर लोग ध्यान नहीं करते, समझते नहीं। हाँ, वो शरीर में है तो इसलिए वो क्या नहीं समझते, क्योंकि फोकट में, फ्री में परमेश्वर ने किसी को नहीं बुलाया। हर एक मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। क्या बोलो? इसलिए अगर आप इफिसियों 4:11 पढ़ो तो वहां पे उसने क्यों कहा, मैंने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, सुसमाचार करने वाले नियुक्त करके, प्रबंध करने वाले, रखवाले, है ना, पासबंद जिसे बोलते हैं, मैंने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त करके कलीसिया को दे दिए ताकि पवित्र लोग सिद्ध हों और मसीह की दे, पवित्र लोग सिद्ध और मसीह की दे उन्नति पाए। कौन चाहता है? समझ आई है? कहता उसने कुछ को, उसने मतलब परमेश्वर ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार
सुसमाचार मतलब समझे, कईयों को ये सेवा मिली है, चाकर इधर उधर गांव गांव सुसमाचार सुनाओ। ये भी एक कॉलिंग है। पता नहीं आपके जीवन से कौन सी कॉलिंग है। बोने की कॉलिंग हो सकती है। कईयों को परमेश्वर इतना बिजनेस देगा, इतना उनके बच्चों को ब्लेस करेगा, अच्छी अच्छी जगह पे, पदवियों पे, नौकरियों पर लेकर जाएगा ताकि वो मेरे राज्य के लिए बोए। उनके जीवन से परमेश्वर की एक बड़ी कॉलिंग है। पर अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या उन्हें समझा कि ये हमारी मेहनत से, हमारे बलबूते से, जैसे नबूकदनेस्सर राजा, वो तो अन्य जाति था, उससे परमेश्वर की कोई योजना नहीं थी। बोलो क्या थी? पर इजरायलियों की गलती के कारण परमेश्वर ने उसको ठहराया, क्योंकि वो पावरफुल राजा था, ताकि ये सही बने बंदे। क्या बने? तो इसलिए उसने उनके ऊपर उस नबूकदनेस्सर राजा को ठहरा दिया उनके। पर जब उसे परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, बहुत ऐसे ब्लेस किया, तो वो भी अपनी छत पर चढ़ के कहता, क्या ये बेबीलोन का प्रांत मेरे बलबूते, मेरी ताकत से नहीं सारा खड़ा? तो लिखा, आकाश, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि तू कितने 7 काल तक तू पशुओं के संग, ध्यान से सुनो, आंखें खोलकर, सारे आंखें खोलो, आंखें खोलकर सुनो, कि तू 7 काल तक पशुओं के संग घास चरेगा और तू ओस से भीगा करेगा। और लिखा, तुरंत जैसे स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, नबूकदनेस्सर पागल हो गया। मतलब उसकी बुद्धि यूं कि तो हो गई, क्योंकि उस स्वर्ग में उससे बड़ा कोई भी नहीं। और जब किसी को परमेश्वर बढ़ाता है, ब्लेस करता है, समझ आ रही है? कितनों को आ रही है? अच्छा बोलो फिर से हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो। जब परमेश्वर को कोई अच्छी नौकरी पर लेके जाता है, कोई अच्छे काम से ब्लेस करता है, तो परमेश्वर की योजना है कि वो मेरे काम के लिए क्या हो, वो लोग यूज हो, इस्तेमाल हो। बड़ी योजना है परमेश्वर का, बड़ा प्लान है। क्या बोलो? पर अगर वो उस योजना पे, उस कॉलिंग पर ध्यान नहीं करेंगे, तो धीरे 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 क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? परमेश्वर तो उसे और ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता, और ज्यादा बुलंदियों पर लेकर जाना चाहता था, पर उसने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है। मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो 5, 10, 20, 15 हजार कमाने वाला था। आज खुदा ने मुझे 50 हजार कमाने वाला बनाया है ना, 1 लाख कमाने वाला बनाया है। तो अगर मैं 5, 10 हजार रुपया कमाने वाला था, अगर खुदा ने मुझे ब्लेस किया है, तो मैंने किसके लिए क्या करना है? क्या करना है? मैंने क्या करना है? मैंने परमेश्वर के लिए, जिसने मुझे ब्लेस किया, ऊंचा किया है, मैंने उसके लिए इस्तेमाल होना है। और जब होगा तो उसे खुदा और भी क्या करेगा? ज्यादा क्या करेगा? लिखा, कुछ स्त्रियां जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ी हुई थी, यीशु मसीह ने जब छुड़ाया, तो लिखा उसके साथ रहकर वो सेवा करने लगी, अपनी संपत्तियों के भी साथ। और परमेश्वर हर एक को छुड़ाता है अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए। समझ आ रही है? पर अगर वो ध्यान नहीं देगा, क्या नहीं देगा? उतना ध्यान नहीं देगा, तो फिर वो ज्यादा कुछ इस दुनिया में कारण नहीं पाए। क्योंकि हर एक के, जिसको भी परमेश्वर ने बुलाया है, उसके जीवन से एक परमेश्वर की बड़ी योजना है, बड़ी। हाँ, पर वो आया और बैठा रहा, वहां पे बैठा। हाँ, मैं इतनी मेहनत से खुदा से वचन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? मैं इतनी मेहनत से घंटों बैठकर ले रहा हूं, और जो शरीर में वो उठे खड़ा हो, उठे बैठ होते, क्या सुना क्या नहीं पता, कुछ पता नहीं, कुछ पल्ले नहीं। और मैं बाद में सोच ले, माता पिता भी सोचेंगे, लो हमारे बच्चे यहीं थे, जाने ऐसी थे, बोलने है, क्या कारण? समझ आ रही मेरी बात?
कहता सब कुछ सुना गया है, अंत की बात ये है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी सब आँखों का पालन कर। ये इंसान का संपूर्ण कर्तव्य उसके राज्य के प्रति। किसके राज्य के प्रति? अब तुम ये ना सोचो तुम गरीब हो। बोलो क्या है? जो ऐसे सोचेगा मैं तो गरीब हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं, उसके मुंह में गरीबी का शब्द है। वो कभी वो कभी अच्छा नहीं खा सकता, वो कभी अच्छा पहन, क्योंकि उसकी माइंड में सेट हो गया कि मैं गरीब हूं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं गरीब हूं। क्यों पौलुस ने, चलो इस वचन को बस लास्ट देखेंगे। ये 2 कुरिन्थियस 8 10 से पढ़ना, 8 की 10 पढ़ो। इस बात में मेरी सलाह यही है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा अच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे इच्छा जैसे दोबारा इच्छा- पढ़ो 11, दोबारा पढ़ो। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास है, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। अब समझ आइए, कहता दान मन की तैयारी के अनुसार उसे ग्रहण हो जाता है पहले, ये नहीं जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं है। बोलोगे जैसे उसने 1500 रुपया पेंशन है ना, तो कहां से परमेश्वर ने उसे दे दिया? क्योंकि मन तैयार किया, मैं प्रभु के घर में कितना देना चाहती हूं। मैंने तो कहा कितना कितना दो सारे, है ना, मैंने कहा सब इस भवन के लिए जो हमने बाउंड्री करनी है, साइड्स पे टीन्स लगानी है, समझते हो, तो सब तो मैंने ज्यादा भार नहीं डाला, क्योंकि सब हजार देंगे तो आराम से क्या हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर कोई ज्यादा करना चाहता है, जितनी भी किसी की इच्छा है, 2, 4, 5 जितना भी, उससे भी ज्यादा कर सकते। तो कईयों ने 2, 3, 5 तक दिए, समझ आ रही है। पर उसके लिए भी कितने लोग आगे हैं, पर उसने सोचा मैं 5 देना चाहते हैं। कितना देने चाहते हूं, और अब उसके पास इतने हैं नहीं। पर ये वचन साफ साफ कहता है, ये नहीं कि जो उसके पास है, जो उसके पास नहीं भी है, जब हम मन की तैयारी करते तो लिखा वहां पे ग्रहण हो जाता। क्या हो जाता? वहां पे ग्रहण हो जाता, ग्रहण। और जब वहां पे ग्रहण हो गया तो समझ लो तुम्हारे सब बंद दरवाजे खुल गए, तुम्हारे सब बंद दरवाजे खुल गए। समझ आ गई है? कितनों को समझ आई? तो बस फिर ये हमारा एक कर्तव्य है, किसके राज्य के प्रति क्या करने का। क्योंकि परमेश्वर अपने दास के द्वारा, अपने अगुए के द्वारा, जैसे मूसा को उसने कहा, जब उसने मना कर दिया कि मैं जीप का क्या हूं, तो उसने कहा ठीक है, तुम्हारा जो भाई है हारून, वो तेरे लिए नबी सा ठहरेगा, पर मैं तेरे मुंह के संग ही बातें करूंगा। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ गई? कितने तैयार हैं? फिर कितने तैयार हैं आज से इस वचन के अनुसार चलने के लिए? और कुछ लोग, जब परमेश्वर मेरे द्वारा वचन देता है, जो जो आज्ञा उसे हल्के में लेना, ये तो कहते ही रहते, क्या बोलो, हल्के में लेते, हल्के में। क्यों वचन कहता है जो परमेश्वर के, बोलो क्या है, वो सेविक है ना? कैसे लेगा फिर से? कहता हाकम, यदि तू हाकम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, क्योंकि उसकी ओर से तेरी सराहना होगी,
क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर। बुराई मतलब अगर तू उसकी आज्ञा ना माने, क्योंकि हर साक्षी अधिकार किसकी ओर से? अब कोर ने, दतान ने, अभिराम ने किसका विरोध किया? कहता तू प्रधान बैठा, उच्च पद वाला बनिया, सब पवित्र हैं, सब क्या है सबके परमेश्वर साथ है। इसलिए खुदा का भय मानना। जब जब भी परमेश्वर तुम्हें जो वचन, जो जो चीजें यहां पे दे रहा है, उसे मानो, दिल से मानो। क्या मानो? अगर शरीर में रहोगे, शरीर में रहोगे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों में आपको कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा शरीर, हमारा जो में कभी भी किसकी इच्छा नहीं। हाँ, अगर बातें गप्पे मतलब समझे, बातें को गवाने गप्पा कोई स्टोरी चने तो हमें 2 घंटे ला जाए, तो वचन अगर आधा पौना घंटा भी सुने, यही चीज है। हाँ, गप्पे मारनी ना, गप्पे इधर उधर की बातें, कोई आ गया तो घंटा ही लग जाए, 2 ही, कोई पता नहीं। जब फोन से जो लोग फोन देखते हैं, टिटी टिटी, हाँ, पता नहीं कितना टाइम वो शॉर्ट्स रीलें, कितना टाइम निकल जाएगा देखते ही, पता ही नहीं लगता। तुम देख लो, रीले देखना शुरू करो, वो 1 देखी, 2 देखी, पता लगा ओ पौना घंटा, सवा घंटा हो गया, तुम्हें लगा 10 मिनट हुए अभी। समझ आई? आज कितने तैयार हैं, कितने उसका डर रखेंगे, कितने रखेंगे? कि यहोशिया केल को उसने कहा इस पुस्तक के खा ले और अपनी अंतड़ियों को इस वचनों से भर ले उस पुस्तक को, और जा जाकर इस्राएल के घराने से क्या कर। कहता अगर तू दुष्ट को दुष्ट मार्ग से नहीं चतारे तो तेरे खून का लेखा आज मैं चता रहा हूं। अगर तुम नहीं मानोगे, नहीं परवाह करोगे, तो एक दिन आएगा मैं निर्दोष ठहरूंगा और तुम क्या ठहरोगे? क्या ठहरोगे? जैसे दानियल जब दारा राजा के द्वारा, दानियल दारा राजा तो उसे प्यार करता था, क्या करता था? पर कुछ प्रबंधकों ने उसे, राजा को फुसलाकर, हाँ, एक विधि बनाकर के इतने दिन तक, 30 दिन तक कोई भी क्या ना करे, कोई अपने स्वाय राजा तेरे सिवा कोई भी अपने देवी देवते की किसी की उपासना ना करे, तो उसे फंसाने के लिए। पर दानियल फिर भी जो उसका कर्तव्य था, वो दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था? कितनी बार करता था? और जब उसे पता था कि राजा की ओर से ये साइन हो चुके हैं कि 30 दिन तक कोई और देवी देवता की उपासना करेगा वो शेरों की माद में क्या जाएगा, तो उसे पता था। पर उसे पता था कि जो काम खुदा ने मुझे दिया मैंने करना है। उसने ये नहीं परवाह की कि मुझे शेरों के आगे डाल देंगे, मैं मर जाऊंगा, मेरे समाप्त हो जाऊंगा। तो उसने कहा परमेश्वर, यू प्रार्थना करने लगा, शुक्र परमेश्वर तुझे तो पता है मैं तेरा सच्चा क्या हूं, क्या हूं तेरा, मैं तो तेरा सच्चा दास हूं। अगर मैं ही मर गया तो फिर तेरी उपासना कौन करेगा, फिर कौन तेरे बारे में बताएगा, कौन तेरी महिमा करेगा। तो 30 दिन की बात है, 30 दिन के बाद मैं फिर तेरे साथ वैसा हूं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी दुख की घड़ी में भी, अपनी मुसीबत की घड़ी में भी वो प्रार्थना करने से, लोग कहते हैं जब कुछ उन्हीं की हो जाती ना काम में, कुछ बच्चों को लेकर, ये लेकर शरीर जी मन जी नहीं कीता ना साडा, मेरा दिल बड़ा खराब हो गया, मेरा दिल बड़ा खराब हो गया सी, मैनू की हो गया। अरे उसके सामने मौत की चुनौती है, मौत की। तुम छोटी छोटी अपने मन खराब हो गए इसलिए मैं आई नहीं, मैं आया नहीं, मुझे उसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। हाँ, उसके सामने मौत की चुनौती, तो फिर भी हटा वो। इसलिए खुदा ने उसे बचाया क्योंकि वो सच्चा आराधिक था।
वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। जो पहले कर रहा था, मुसीबत की घड़ी भी वो कर रहा था, जैसे हम नहीं करते। जब मुसीबत आती, दुख आती, कुछ मुश्किल आती है, हाँ, किसी बात से मन खराब होगा तो हम रुक जाते हैं। वो नहीं रुका, रुका वो, मैंने कहा वो रुका। इसलिए उसने, जब परमेश्वर ने उसे उस शेरों का मुंह बंद कर दिया और राजा भोर कोई बड़े तड़के आ गया और कहता तेरी जीवित परमेश्वर ने क्या तुझे बचाया? कहता हाँ राजा। क्या? फिर उसने, जब वो गड्ढे से निकाला गया बाहर, तो उसने कहा मैं, जो तूने आज्ञा दी, मैं उसमें भी निर्दोष ठहरा हूं और मैं अपने परमेश्वर के सामने भी उस बात में निर्दोष ठहरा हूं, और मैं दोनों बातों में क्या ठहरा हूं? समझ आ रही है? अब कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, पर जब हम उसकी आज्ञा को माने,